जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज के दिन अहोई माता का व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। कहती हैं कि जो माताएं इस दिन अपने बच्चों का हित चाहकर सच्चे मन से अहोई माता की पूजा करती हैं, उनके बच्चों की रक्षा स्वयं माता पार्वती करती हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती हैं। इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जिन पति पत्नी को प्रयासों के बावजूद भी संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, उन्हें अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन अहोई माता का व्रत रख के अहोई अष्टमी की व्रत कथा को सुना जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में अहोई अष्टमी की व्रत कथा को सुनने का बड़ा ही महत्व है। अगर जो कोई व्रत करके अहोई माता की कथा नहीं सुनता, उसका व्रत पूरा नहीं माना जाता। आज हम आप सभी को अहोई अष्टमी की 3 पौराणिक कथाएं सुनाएंगे, जिसमें अंत में राधा कुंड से जुड़ी साहूकार और साहूकारनी की कथा को कहेंगे। जिसके बाद ही अहोई अष्टमी की व्रत कथाएं संपूर्ण होंगी। तो आइए माता का नाम लेकर कथाओं को प्रारंभ करते हैं। बोलिए अहोई माता की जय। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे बहुए और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाल स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन तक होकर मर जाता था। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुराही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देंगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि हे माता, स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली गईं। रास्ते में कड़ी धूप थी। वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंछी के बच्चे बैठे हुए थे। उन्हें डसने के लिए सांप आगे बढ़ा। साहूकार की बहू ने जब सांप को देखा तो उसने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में पंखनी वहाँ आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चौंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है?
वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुण पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन आ, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जूह पड़ गई है। सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली कि वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कूंड पर कंकड़ी होऊं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, जाकर अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही हैं, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। बहू बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। जो भी अहोई अष्टमी व्रत कथा को कही, सुनी और हुंकार भरी, उन पर अपनी कृपा करना। बोलिए अहोई माता की जय। अब हम अहोई अष्टमी की दूसरी व्रत कथा को सुनेंगे। एक नगर में एक साहूकारनी रहती थी। उसके 7 लड़के थे और एक दिन साहूकारनी जंगल में घास लेने गई हुई थी। जैसे ही घास तोड़ने के लिए उसने कुदाल मारी, वैसे ही सेही के बच्चे मर गए। साहूकारनी दुखी मन से बिना घास के ही वापस घर आ गई। जब सेही अपने घर आई तो बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और उसने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे बच्चों को मारा उसको भी यही दुख होना चाहिए। सेही के श्राप के कारण 1 साल के भीतर ही साहूकारनी के 7 बच्चे मर गए। साहूकार और साहूकारनी के अपने 7 बच्चों को खो देने पर व्याकुल मन से किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का त्याग करने का सोचा। इसके बाद दोनों पति पत्नी पैदल ही घर से किसी तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़े। भूखे प्यासे चलते ही जा रहे थे। चलते चलते अत्यंत थक कर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अनजाने में हुई पाप का विचार कर दया निधान भगवान ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत करने वाला अहोई अष्टमी का व्रत विधि विधान से आकाशवाणी के द्वारा करने को कहा। उन्होंने बताया कि घास खोदते वक्त तुमने अनजाने में सेही के बच्चों को मार डाला था, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। अब तुम पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता की पूजा करोगे तो तुम्हें पुनः संतान सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर साहूकार और साहूकारनी भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर आ गई। इसके बाद श्रद्धा व भक्ति के साथ गौ माता की सेवा शुरू कर दी। अहोई माता का पूजन
विधि विधान से करने से अहोई माता प्रसन्न हुई और उनके सातों पुत्र वापस लौटा दिए। सातों पुत्र और पौत्र संसार के नाना प्रकार के सुखों को भोगकर वो दोनों पति पत्नी स्वर्ग को चले गए। बोलिए अहोई माता की जय। अब हम माता पार्वती और भगवान शिव जी की कथा सुनेंगे। आज के दिन माता पार्वती और विनायक जी की कहानी सुनने का भी नियम होता है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकले। भगवान शंकर जी ने माता से पूछा, आप 12 महीनों के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से? तब माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि लेकिन संसार के लोगों के दुखों को सुनकर व देखकर आप किसी भी तरह की जिद नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। माँ पार्वती और भगवान शंकर भेष बदलकर मृत्यु लोक पर आ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में एक घोड़ी बहुत कष्ट में थी। दरअसल उसके बच्चा होने वाला था, इसी कारण वह कष्ट में थी। उसका कष्ट देखकर माता पार्वती बोली, हे स्वामी, ये घोड़ी क्यों कष्ट आ रही है? मुझसे इसका दुख नहीं देखा जा रहा है। तब शंकर जी ने बोला, गौरी, ये माँ बनने वाली है, इसी कारण कष्ट में है। तब पार्वती जी बोली, अगर माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। शंकर जी ने कहा, गौरी, अभी आगे चलो। आगे चलते चलते रास्ते में एक नगर पड़ता है। उस पूरे नगर में शांति छाई होती है। वहाँ खड़े कुछ औरतों से पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ क्या हो रहा है? इस प्रकार इतनी शांति और उदासी क्यों छाई हुई है? तब सब कहते हैं, हमारे नगर की रानी के बच्चा होने वाला है और वह कष्ट में है, इसी कारण हमारे गांव में शांति है। ये सुनकर पार्वती जी भी चिंतित हो जाती हैं और फिर शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। माता पार्वती इस बात को लेकर हट करने लगती हैं। तब शिव जी कहते हैं, गौरी, हट सही नहीं है, क्योंकि अगर एक बार गांठ लग गई फिर उसे खोला नहीं जा सकता है। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती हैं। आगे चलते चलते रास्ते में एक गाय मिलती है। वो भी कष्टा रही थी, उसके भी बच्चा होने का समय था। पार्वती जी को उसे देखकर अति दुख हुआ और वह फिर बोली, हे स्वामी, माँ बनने में इतना कष्ट क्यों है? और अगर ऐसा है तो आप मेरी गांठ लगा ही दो। जब माता हट करने लगी तब शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। इसके बाद पार्वती जी और शिव जी आगे चले और पार्वती जी के पीहर पहुंच गए। सभी लोग मिलकर उनकी आओ भगत करते हैं और खूब तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। पर भगवान शंकर बना हुआ सारा भोजन समाप्त कर देते हैं। इस कारण पार्वती जी के लिए भी भोजन नहीं बचता, तो वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। विश्राम करते समय शिव जी उनसे पूछते हैं, गौरी, तुमने क्या खाया? पार्वती जी कहती हैं, स्वामी, जो आपने खाया वही मैंने खाया। और ऐसा कहकर वह सो जाती हैं। उनके सोने पर शंकर जी पार्वती जी के पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया, तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी जब उठती हैं तो शिव जी उनसे बोलते हैं, तुमने हमसे झूठ बोला था, तुमने तो साग और पानी पिया था। तब पार्वती जी उनसे हट करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, जिससे कोई भी महिला के पेट में क्या है
ये नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और मायके की लाज होती है। आप हमें वचन दीजिए। तब शिवजी उन्हें वचन देते हैं। तब से लेके आज तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। फिर दोनों वापस अपने स्थान कैलाश के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में गाय मिलती है, जो अपने बछड़े को चाटती दिखाई देती है और उसके मुख पर अपने बच्चे को देखकर खुशी झलक रही होती है। ये देखकर पार्वती जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शिव जी के साथ आगे चल देती हैं। आगे चलकर राजा के नगर में ढोल बाजी बज रहे होते हैं। सभी प्रजा जश्न मना रही होती है, मिठाइयाँ बट रही होती हैं। फिर माता पार्वती वहाँ खड़े लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हो रहा है? किस बात का जश्न है? लोग कहते हैं, हमारी रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी जश्न की गूंज है ये। ऐसा देखकर पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई है, कृपया कर आप मेरी गांठ खोल दीजिए। तब शिव जी कहते हैं, पार्वती याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि एक बार अगर गांठ लग गई तो दोबारा खोली नहीं जा सकती है। ऐसा कहकर प्रभु आगे चल देते हैं। आगे चलते चलते उन्हें वही घोड़ी दिखाई देती है जो अति कष्ट में थी। वो घोड़ी बहुत खुश होती है अपने बच्चे के संग। ये देखकर पार्वती जी गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। भगवान शंकर उन्हें कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। एक स्त्री के लिए जिस प्रकार उसका सुहाग उसका जीवन होता है, उसी प्रकार उसकी संतान में उसके प्राण बसते हैं। एक वैवाहिक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख, कष्ट और पीड़ा यही है कि उसकी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी अपने फैसले पर बहुत दुखी होती हैं और वह शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, जिसके बाद शिव जी उनकी गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पर लौट आती हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा हम पर भी बनाए रखना, हमें अमर सुहाग और संतान होने का आशीर्वाद देना। जय शिव शंकर। अब हम विनायक जी की कथा को सुनते हैं। एक समय एक नगर में दो देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाया करो। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह दर्द में गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही है। वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने वाला कपड़ा मैं लाकर पति को घोलकर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा, मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरो से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ती दौड़ती आई
और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखती है तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी के घर धन धान्य से भरना। तो बोलिए गजानन महाराज की जय। अब हम अहोई अष्टमी पर सुनी जाने वाली राधा कुंड से जुड़ी कथा को सुनेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर थी, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वह सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से बहुत ही व्यथित रहते थे। वह दोनों प्रतिदिन मन में सोचते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करेंगे। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारी पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुँचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घ आयु का वरदान दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गईं।
कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घ आयु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए अहोई माता की जय। इस प्रकार हमने अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण कथाओं को पूरा कर लिया है। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कमेंट में अहोई माता की जय जरूर लिखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय।